अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, इस वक्त खबर ये गर्म है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया खान अफरीदी के साथ कोई मुलाकात की है और उस मुलाकात में अब अदलिया के अंदर हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से एक मजबूत बयानिया बनता हुआ नजर आ रहा है। क्या वाकई अदलिया के अंदर और ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के दरमियान कोई ऐसी सोच मौजूद है? क्या अब अदलिया, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान टकराव होने वाला है? क्या अदलिया, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट समेत पार्लियामेंट के साथ टकराव की कोई सोच पैदा कर चुकी है? क्या आने वाले दिनों में इस हवाले से कोई अहम डेवलपमेंट होने का इम्कान है? इस हवाले से तफसीलात आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि क्या वाकई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से कोई मुलाकात हुई और क्या उस मुलाकात में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने हाई कोर्ट के 6 जजेस को किसी किस्म की कोई यकीन दहानी करवाई? क्या हुकूमत को वाकई थ्रेट किया गया? और माजी करीब में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के मामले पर मौजूदा चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का क्या मौक़िफ़ था? इस पर तफसीलन आपके साथ जो तफसील है वो शेयर करेंगे, तमाम तर मालूमात से आपको आगाह करेंगे और साथ ही सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात के हवाले से चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की तरफ से एक पॉलिसी स्टेटमेंट समझ लें, ये पॉलिसी स्टेटमेंट सामने आई है, वो क्या है, इस पर भी तफसीलात से इस वीडियो में आपको आगाह करेंगे। तो आगाज करते हैं कि 25 मार्च 2024 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस जस्टिस मोहसिन कियानी, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस समन रिफत, जस्टिस सरदार एजाज और इस तरह जो 6 जजेस बनते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने एक खत लिखा चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, यानी चीफ जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस काजी फायजी सा जो उस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे। और इस खत में अदालती अमूर के अंदर हसास इदारों, खासतौर पर ISI की मदाखलत के हवाले से तमाम तर तफसीलात शेयर की गई और ISI की मदाखलत के हवाले से इदारे के ऊपर संगीन तरीन इल्ज़ामात लगाए गए। साथ ही साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान के हवाले से भी यह कहा गया कि टेरियान वाइट केस में ISI के जो अहलकार थे, अफसरान थे, उन्होंने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर पर दबाव डाला कि वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक की राय के साथ अपनी राय का इत्तेफाक करें, उनकी राय में अपनी राय शामिल करें और इस तरह इमरान खान के खिलाफ टेरियान वाइट केस को काबिल समात करार दें। लेकिन दोनों जजेस ने मज़ाहमत की और इस्टेब्लिशमेंट का साथ या ISI का जो कहना था वो मानने से इनकार कर दिया और साथ ही अपने चीफ जस्टिस आमिर फारूक को भी सूरत हाल से आगाह किया और जस्टिस आमिर फारूक ने अपने जजेस को यकीन दिलाया कि मैंने इस्टेब्लिशमेंट के बल्कि ISI के जो DGC हैं, DG काउंटर इंटेलिजेंस फैसल नसीर, उनके साथ मैंने बात की है और आइंदा अदालती अमूर में ISI के अफसरान या अहलकार मदाखलत नहीं करेंगे। लेकिन ये मदाखलत ना रुकी, फिर हाई कोर्ट के जजेस के साथ जो है वो बदसलूकी की गई, उनके रिश्तेदारों को अगवा किया गया, उनको बिजली के झटके लगाए गए, जजेस के घरों में खुफिया कैमरे नस्ब किए गए, उनके बेडरूम्स में कैमरे लगाए गए और इस तरह एक ऐसी चार्जशीट पहली बार मंजर आम पर आई जो इससे पहले देखने को नहीं मिलती थी। और फिर उस वक्त के चीफ जस्टिस को जो है वो बताया गया, ये पिछले साल के वाकयात हैं, मई 2023 से पहले पहले के। गुज़श्ता साल भी उस वक्त के चीफ जस्टिस से मुलाकात की गई और फिर जब 25 मार्च को खत लिखा गया तो फिर 26 मार्च को जरा ये बताते हैं कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायजीसा के दरमियान मुलाकात हुई। फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान की हाई कोर्ट के 6 जजेस के साथ मुलाकात हुई और तमाम जजेस अपने लगाए गए इल्ज़ामात पर कायम रहे, बल्कि इस हवाले से शवाहिद पेश करने के हवाले से भी उनकी जानिब से इंदिया दिया गया। तो ये मामला चला, इस पर इंक्वायरी कमीशन बनने लगा, जो इंक्वायरी कमीशन के सरबराह थे वो पीछे हट गए और फिर सुप्रीम कोर्ट को अज़ खुद नोटिस लेना पड़ा और इस अज़ खुद नोटिस में जो इल्ज़ामात लगाए गए थे वो इंतहाई संगीन थे। लेकिन इसकी 3 समातें हुई और फिर तकरीबन कोई 3-4 महीने से ये केस समात के लिए मुकर्रर नहीं हुआ। अब जब मौजूदा चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपने ओहदे का हल्फ उठाया 26 अक्टूबर को, तो फिर उसके बाद जरा ये कहते हैं कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन 6 जजेस के दरमियान एक मुलाकात हुई और उस मुलाकात में हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से तमाम तर जो तफसीलात थी वो मौजूदा चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को उस बारे में आगाह किया गया। और जब आगाह किया गया तो साथ ही जरा ये बताते हैं कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस को हौसला दिया और यकीन दहानी करवाई कि आप लोग डट जाएं,
और किसी किस्म की परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है, जैसे इंसान हौसला देता है। और साथ ही जरा ये भी बताते हैं कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने अटॉर्नी जनरल के हवाले से भी जो है वो उनको भी ये कहा कि हुकूमत को एक तरह से पैगाम दिया कि अब अगर अदालती अमूर के अंदर ये मदाखलत हुई या किसी किस्म की खलल डालने की कोशिश की गई तो फिर अदालत इस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई करेगी और इस हवाले से जो भी जिम्मेदारान होंगे उनको फिर कानून के कटहरे में लाया जाएगा। ये एक बड़ी वाज़े और सख्त किस्म की वार्निंग थी जिस पर हुकूमत भी परेशान हुई। और आपको याद होगा कि जब 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हुई थी तो उसके 2-3 रोज के बाद अचानक 27वीं आईनी तरमीम की आवाज उठाई गई और कहा गया कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद 27वीं आईनी तरमीम भी आएगी। और जरा इस हवाले से ये भी कहते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम दर हकीकत चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के इस जो बयान था उसके बाद आई थी, जो उन्होंने अटॉर्नी जनरल के जरिए वफाकी हुकूमत को पहुंचाने की कोशिश की थी कि अदालती अमूर के अंदर मदाखलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और फिर उसके बाद हुकूमत ने कहा कि अब हमें एक नई आईनी तरमीम लानी चाहिए। शायद हुकूमत को एहसास हुआ कि हमने मिस कैलकुलेशन की है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के हवाले से, और अब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी भी एक वाज़े, दो टोक और सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं, तो इसलिए हमें आईनी तरमीम के जरिए कुछ मजीद जो आइन की शिकें हैं या कुछ मजीद आइन साजी जो रह गई थी 26वीं तरमीम में, अब हमें वो करनी चाहिए। लेकिन फिर साथ ही ये खबर भी सामने आती है कि वफाकी हुकूमत के ही कुछ हलकों ने अपने कर्ता धर्ताओं को ये कहा कि हमने अपनी बड़ी पसंद के साथ ये चीफ जस्टिस लगाया है और तमाम तकरीबन फ्रीकैन की सिवाय पीटीआई के जो दीगर तमाम फ्रीकैन थे उनकी रजामंदी से ये चीफ जस्टिस लगे हैं, तो इसलिए कुछ वक्त देना चाहिए मजीद, यानी कि फौरी तौर पर टकराव की सूरत पैदा नहीं होनी चाहिए। और ये वो चीजें हैं जिसके हवाले से खबरें इस वक्त सोशल मीडिया पर भी चल रही हैं और मैंने भी एक दो जराए से चीजें कुछ चेक करने की कोशिश की, तो ये तफसीलात थी जो मुझे मिली हैं मुख्तलिफ जराए से, जो मैंने आपके सामने शेयर की है। लेकिन सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि क्या चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की शिकायत पर इस तरह की कोई कार्रवाई करने का इंदिया दे सकते हैं? क्या चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत के मामले पर कोई कार्रवाई कर सकते हैं? क्या हुकूमत को इस तरह का सख्त और दो टोक पैगाम दिया जा सकता है? ये सबसे अहम सवाल है। अब इस सवाल का जवाब हमें मिलता है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का कि उस इख्तलाफी नोट में जो उन्होंने गलबन 10 अप्रैल 2024 को जारी किया, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन्हीं 6 जजेस के खत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद नोटिस लिया और उसमें जब ये समाअत हुई तो उसके बाद जस्टिस याहिया अफरीदी का, जो उस वक्त के जज थे और मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, उनका एक इख्तलाफी नोट सामने आया था। ये इख्तलाफी नोट 2 सफ़ात पर मुश्तमिल है और इस इख्तलाफी नोट से मैं आपको ये सारी तफसीलात भी सामने रखता हूं कि एक तरफ ये खबर चल रही है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के मामले पर कुछ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है, हुकूमत को वार्निंग दी है, जिसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट से वो तूफान उठने को तैयार है, जिसके हवाले से वफाकी हुकूमत गुज़श्ता कुछ अरसे से संगीन खदशात का इजहार कर रही थी। यानी अपना चीफ जस्टिस लगाने के बावजूद जस्टिस वफाकी हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट से कोई सुकून की या अच्छी खबरें सुनने को नहीं मिल रही। तो अब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब अपने उस इख्तलाफी नोट में क्या कहते हैं? जस्टिस याहिया अफरीदी साहब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अज खुद नोटिस, जो इस मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत का मामला है, इस पर अज खुद नोटिस लेते हुए बड़े तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। इसके अलावा जस्टिस याहिया अफरीदी ये भी इस हवाले से कहते हैं कि जो इख्तलाफी जो नोट है उसमें वो कहते हैं कि हाई कोर्ट्स आइन के तहत आजाद अदालतें हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अलग जुरिस्डिक्शन है, हाई कोर्ट्स की अलग जुरिस्डिक्शन है। और जस्टिस याहिया अफरीदी अपने उस इख्तलाफी नोट में ये भी कहते हैं कि हाई कोर्ट्स आइन पाकिस्तान के तहत आजाद हैं और इनको कुछ इख्तियारात दिए गए हैं। वैसे ये भी कहा जाता है कि हाई कोर्ट्स के पास सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ज्यादा इख्तियारात होते हैं, और वो इख्तियारात कौन से हैं? वो इख्तियार है तौहीन अदालत की कार्रवाई का इख्तियार। और जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपने खत में यह भी लिखा कि हाई कोर्ट के जजेस या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपने उन इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं किया। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस अज खुद नोटिस केस पर कार्रवाई करती है तो ये बज़ाहिर हाई कोर्ट्स के जो इख्तियारात हैं उनमें मदाखलत होगी और अदलिया की आज़ादी का जो एक असूल है आईन पाकिस्तान में तय किया गया है, ये उसकी भी खिलाफ वर्जी होगी। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये जो हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत का मामला है,
ये इसमें कुछ फैक्चुअल कंट्रोवर्सीज हैं, और ये फैक्चुअल कंट्रोवर्सीज जो हैं इसकी बाकायदा इंतजामी साइड पर उसकी छानबीन की जा सकती है, उसके ऊपर जो है वो एक इंक्वायरी हो सकती है, और जब तक इंक्वायरी ना हो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अज खुद नोटिस के जरिए किसी किस्म का कोई डिक्लेरेशन नहीं देना चाहिए, कोई ऑर्डर या कोई वाज़ेह हुक्म सुप्रीम कोर्ट को अज खुद नोटिस केस के जरिए नहीं देना चाहिए। इसके अलावा जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ये भी उसमें कहते हैं कि जैसा कि हाई कोर्ट के जजेस के पास ये इख्तियार था कि वो अपने इख्तियार का इस्तेमाल करते और जो भी अदालती अमूर के अंदर मदाखलत कर रहा था उन मदाखलत करने वालों को कंटेम्प्ट के नोटिस जारी किए जाते। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि जजेस के खत के मामले पर अज खुद नोटिस के जरिए कार्रवाई करने की बजाय इंतजामी तौर पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो रूल्स हैं उसके अंदर कुछ ऐसी गाइडेंस जो है वो फराहम की जानी चाहिए कि जजेस के खिलाफ जब इस तरह उनके अदालती अमूर के अंदर मदाखलत हो तो फिर जजेस ने हुकूमत के साथ यानी एग्जेक्टिव के साथ कैसे आपस में वो कम्युनिकेशन करनी है, कैसे राब्ता करना है, और कैसे मदाखलत करने वालों के हवाले से उन्होंने किसी किस्म की कोई कार्रवाई या कोई इकदाम अमल में लाना है। तो जस्टिस याहिया अफरीदी का ये मौक़िफ़ था बताओ उस इख्तलाफी नोट में कि इस सारे मामले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इंतजामी साइड पर देखना चाहिए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूल्स में अमेंडमेंट करें, उसमें जजेस की रहनुमाई के हवाले से जो भी मुतलका शिकें बनती हैं वो सारी उसमें शामिल की जाए, और फिर इन इल्जामात की फैक्चुअल जो कंट्रोवर्सीज हैं उनकी पहले छानबीन की जाए, और तमाम तर हकायक जब तक वाजे ना हो तब उससे उस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट को अज खुद नोटिस नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से ये भी कहा गया कि चूंकि ये जो हाई कोर्ट की आज़ादी और उनकी इंडिपेंडेंस का मामला है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी अज खुद नोटिस अच्छी नीयत के साथ लिया गया है, लेकिन अगर इस अज खुद नोटिस पर कार्रवाई की जाती है तो इससे हाई कोर्ट्स की जो आज़ादी है या चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स की आज़ादी है उसको नुकसान पहुंच सकता है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ज़ाब्ता इखलाक को तब्दील करें, उसको अमेंड करें। तो ये कुछ वजूहात जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपने उस इख्तलाफी नोट में दी थी, और इस तरह वो बेंच से उन्होंने खुद को अलग कर लिया था और कहा था कि वो इस बेंच का हिस्सा नहीं बन सकते। तो अब यहां पर सवाल यह पैदा होता है कि वो जस्टिस याहिया अफरीदी जो हाई कोर्ट के जजेस के खत के मामले पर लिए गए अज खुद नोटिस केस में 2 सफ़ात का इख्तलाफी नोट लिखते हैं, और उस इख्तलाफी नोट में वो ये मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं कि ये जजेस के जो खत में लगाए गए इल्जामात हैं इस पर जुडिशल साइड की बजाय सुप्रीम कोर्ट को इंतजामी साइड पर यह मामला देखना चाहिए। तो क्या वो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने के बाद हाई कोर्ट के 6 जजेस को ये यकीन दहानी करवा सकते हैं कि आपके अदालती अमूर के अंदर हम मदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे, और साथ ही वफाकी हुकूमत को भी एक तरह से ये तंबीह जारी करें अटार्नी जनरल के जरिए कि वफाकी हुकूमत आइंदा जुडिशल जजेस के जुडिशल वर्क के अंदर मदाखलत करने से बाज रहे। तो ये 2 बिल्कुल पैरेलल चीजें हैं। मैंने दोनों जो सिचुएशंस हैं वो आपके सामने रखी हैं कि इस वक्त खबर क्या चल रही है, और साथ ही आपको ये भी बताया कि जस्टिस याहिया अफरीदी माजी करीब में यानी अप्रैल के महीने में आज से 10-11 माह पहले जब ये जो सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर अज खुद नोटिस केस की कार्रवाई हुई थी, तो उस वक्त उनका क्या मौक़िफ़ था और कैसे उन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा, और उस इख्तलाफी नोट में वो किन वजूहात की बुनियाद पर उन्होंने खुद को बेंच से अलग कर लिया था। तो ये सारे हकायक आपके सामने होना जरूरी है ताकि आपको ये पता हो कि जो खबर इस वक्त चल रही है मुलाकात के हवाले से, मुलाकात हुई है, ये जो हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई थी उसके बाद जरा ये कहते हैं कि मुलाकात हुई है, लेकिन उसमें कौन कौन सी चीजें जो इस वक्त सर्कुलेट हो रही हैं वो मैंने आपको बताएं कि क्या क्या चीजें उसमें डिस्कस हुई और कैसे वफाकी हुकूमत को कहा गया, और साथ ही ये भी बता दिया कि अब इससे पहले जस्टिस याहिया अफरीदी का क्या अपना एक वाज़े और 2 टोक मौक़िफ़ था। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि जजेस खुद को लो प्रोफाइल रखते हैं, और जब तक वो किसी ऐसे ओहदे पर या किसी ऐसे मकाम पर ना पहुंच जाए जहां वो मामलात को जरा बेहतर अंदाज में उनको देख सके और उनके ऊपर कोई इकदामात कर सके, तो शायद जजेस लो प्रोफाइल रहते हुए अपने आप को जरा धीमा मिजाज शो करते हैं, किसी किस्म की कंट्रोवर्सी में पड़ने की कोशिश नहीं करते या उससे इज्तनाब करते हैं। तो मुमकिन है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने भी यही किया हो कि उस वक्त चूंकि वो चीफ जस्टिस नहीं थे तो इसलिए उनका एक अलग मौक़िफ़ था, लेकिन अब चूंकि वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन चुके हैं और उनके पास एक वाज़े और बड़ा पावरफुल ओहदा उनके पास मौजूद है, और इस वक्त उनके पास ऐसे इख्तियारात भी आ चुके हैं जो शायद बतौर जज उनके पास नहीं थे, तो शायद इस वजह से उन्होंने अब वो एक अलग ओपिनियन जो है वो कायम की हो। लेकिन इसमें भी बहुत सारे तजादात हमें नजर आते हैं और इसके इम्कानात भी बहुत कम है कि एक जज
के सुप्रीम कोर्ट का एक जज जो है वो पहले उसका क्या ओपिनियन था और अब अचानक उसके ओपिनियन में 180 डिग्री का जो है वो उसमें तब्दीली आ जाए, तो ये बड़ी मुश्किल से यकीन करने वाली बात है। बहरहाल दोनों फैक्चुअल चीजें आपके सामने रखी हैं ताकि बेहतर जो है वो फैसला आप करें कि इस हवाले से जस्टिस याहिया अफरीदी की जो मौक़िफ़ है क्या वो वही होगा या फिर उसमें किसी किस्म की मुमकिन तब्दीली हो सकती है। दूसरी अहम चीज यह है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने एक केस की समाअत के दौरान जो ज़ेरे इल्तवा मुकदमात हैं उसके हवाले से बड़ी वाज़े जो है वो उनकी ऑब्जर्वेशन सामने आई हैं। चीफ जस्टिस ने एक केस था जमीन के तनाज़ा से मुतल्लिक जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन पर मुश्तमिल ये 2 रुकनी बेंच कर रहा था और इस केस की समाअत के दौरान जो वकील थे दरखास्त गुजार के, उन्होंने कहा कि अदालत तहरीरी हुक्मनामे में हमें मुतलका फोरम से रुजू करने की हिदायत जारी करें, जो अमूमन इससे पहले भी दरखास्त गुजार सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा करते रहते हैं। तो उस पर फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने कहा कि मैं रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात के खिलाफ एक अपील सुन रहा था। एक वकील ने इस्तदा की कि सुप्रीम कोर्ट मुतलका फोरम से रुजू करने की हिदायत जारी करे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यह कहा कि बाज़ औक़ात सुप्रीम कोर्ट का एक जुमला लिख देने से 18 साल तक केसेस चलते रहते हैं। यानी निज़ाम इंसाफ के अंदर सुप्रीम कोर्ट के एक जुमले से कितनी बड़ी खराबी पैदा हो सकती है, इस हवाले से चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने आज बड़ी अहम ऑब्जर्वेशंस दी हैं। और फिर उन्होंने मजीद कहा कि अपने हुक्मनामे में ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देंगे जिससे दोबारा नीचे मुकदमा शुरू हो जाए। साथ ही जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की जानिब से भी ये कहा गया कि हमारे लिखे बगैर भी आप मुतलका फोरम से रुजू कर सकते हैं, तो फिर अदालत अपने हुक्मनामे में ऐसा कोई जुमला या ऐसा कोई जो हरफ है या अल्फाज है वो उसका इजाफा उसके अंदर क्यों करे। तो आप मुतलका फोरम जाना चाहते हैं तो आप चले जाएं, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से कोई चीज लिख देती है तो फिर उसके लोअर कोर्ट्स के ऊपर भी असरात पड़ते हैं, निज़ाम इंसाफ की फ्राहमी में भी खलल जो है वो पैदा होने की एक सूरत निकल आती है। तो इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने अब ये भी शायद अपना ट्रेंड तब्दील करना शुरू कर दिया है कि अब ये नहीं कहेगी सुप्रीम कोर्ट के फ्री कैन जो है वो मुतलका फोरम से रुजू करें। जब सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त खारिज हुई और अदालत इस हवाले से कह दी कि दीगर ऑप्शन अगर उनके पास मौजूद हैं तो फिर हुक्म के जो अदालती हुक्मनामा है उसके अंदर तहरीरी तौर पर शायद ऐसी कोई चीज ना लिखी जाए ताकि जो लोअर कोर्ट्स हैं वहां पर मुकदमे की समाअत या उसकी कार्रवाई के ऊपर किसी किस्म का असर ना पड़े। तो ये एक छोटी सी वैसे तब्दीली है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी इसके नताइज जो है इसके बड़े हौसला अफजा भी निकल सकते हैं और निज़ाम इंसाफ में इस हवाले से बड़ी अहम तब्दीली भी रोनमा हो सकती है। और फिर अदालत ने मुतलका फोरम से रुजू करने की ऑब्जर्वेशन देने की जो वकील दरखास्त गुजार की इस्तदा थी वो अदालत ने मुस्तरद कर दी। तो इससे पहले जैसे मैंने कहा कि हम मुख्तलिफ मुकदमात में ये सुनते रहते हैं कि वकील कहते हैं जी ठीक है, अदालत ये कह दे कि फ्री कैन मुतलका फोरम से रुजू करें, तो अदालत अपनी तरफ से इस तरह की एक लाइन अपने हुक्मनामे में या अपने ऑर्डर में लिखवा देती थी। लेकिन अब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के आने के बाद अदालत ने यह ट्रेंड तब्दील किया है और अब फ्री कैन मुतलका फोरम से रुजू तो कर सकेंगे लेकिन अदालत इस हवाले से कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देगी ताकि नीचे ट्रायल कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में इसके केस की समाअत के दौरान इसके जो असरात हैं वो मनफी ना पड़े और इस तरह एक लंबी मुकदमाबाजी शुरू हो जाए और उसके ऊपर फिर कई साल साइलीन के ज़ाया हो जाए और उनको इंसाफ फराहमी में उनको रुकावट का या खलल का सामना करना पड़े। तो ये आज की कुछ तफसीलात थी जो आपके साथ शेयर करना थी। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी आरा हो फीडबैक जरूर दीजिएगा। सईद बलोच को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।